नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त श्रेयांश दवे। आज मैं आपको लहसुन की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि लहसुन की खेती किस प्रकार की जाती है, लहसुन में किस प्रकार का खाद दिया जाता है, किस किस समय पर खाद को दिया जाता है और किस किस समय पर हमको उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आज मेरी लहसुन 70 से 80 दिन की हो चुकी है। आप लहसुन के पौधों को देख सकते हैं कि लहसुन के पौधे किस प्रकार बढ़वार कर रहे हैं। ये मेरे लहसुन की फसल है। ये आप देख रहे हैं, ये पौधा जो बिल्कुल ही किसी प्रकार का इसमें रोग नहीं है, बिल्कुल ही स्वस्थ एवं बहुत ही अच्छी तरीके से इस लहसुन की बढ़वार है। इस लहसुन में लगभग अभी तक 6 या 7 सिंचाई कर दी गई है और यह लहसुन लगभग 2 बीघा 2 या 2.5 बीघा के अंदर हमने लगाई है। यह लहसुन ग्राम अन्नौत, जिला प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है और मैं आपका दोस्त श्रेयांश दवे, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ। मेरी यह लहसुन की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। मैंने इसमें फर्स्ट में जब बुआई के समय कुछ मात्रा सल्फर, कुछ मात्रा NPK और कुछ मात्रा पोटाश की दी थी। उसके बाद दूसरी सिंचाई के समय हमने इसको किसी प्रकार का कोई खाद नहीं दिया है और तीसरी सिंचाई के समय हमने इसको हल्का सा मैग्नीशियम सल्फेट दिया था। उसके बाद हमने अगली सिंचाई में कुछ नहीं दिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लहसुन की फसल में एक सिंचाई छोड़कर दूसरी सिंचाई में हमको कुछ नहीं देना है। लगातार खाद देने से भी हमारी फसल को नुकसान होता है और हमें हमारी फसल को पहले एक बार देख लेना चाहिए कि इसको किसी चीज़ की, किस तत्व की आवश्यकता है। उस हिसाब से हमको फसल को अच्छे से खाद देना होता है। पहली बात, लहसुन में हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की अपन को खरपतवार नाशी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना हो सके इतना मजदूर की सहायता से हमको अपने हाथों से निराई गुड़ाई कर लहसुन की फसल को अच्छे से अपने खेत को साफ कर लेना है। उसके बाद सिंचाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सुबह के समय या फिर शाम के समय हमको सिंचाई करनी, क्योंकि सर्दियों के दिनों में दिन में धूप तेज रहने के कारण पौधों पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे पौधे थोड़े से कमज़ोर से लगते हैं और हम मन ही मन ये सोचते हैं कि हमारे पौधों में किसी प्रकार का कोई रोग है। हमारे पौधों में अगर हमें लगता है कि पौधे कुछ कमज़ोर से लग रहे हैं और कुछ सूखे सूखे से लग रहे हैं, तो हमको समय समय पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर, अगर सर्दियों के दिनों में तेज़ धूप पड़ने के कारण हमें उनमें सिंचाई करनी चाहिए। लहसुन की फसल में लगभग 10 से 11 सिंचाई हमें अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। ये मेरी लहसुन, इसकी वैरायटी है महादेव और यह लहसुन लगभग अभी की स्थिति में 70 से 80 दिन की हो चुकी है। हाल ही में इस लहसुन की सिंचाई हमने 15 दिन पहले की थी और आज पुनः हम इसकी सिंचाई करने वाले हैं। इसमें हमने अभी तक एफिड, जो मच्छर वगैरह होते हैं, उसके लिए हमने क्लोरोफाइरस का स्प्रे किया था और आज हम इसकी सिंचाई कर रहे हैं। इसमें हम पोटाश की मात्रा 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालेंगे। यह लहसुन की फसल हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है और आपको आपकी लहसुन की फसल में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 82 098 91 682। पिछले वर्ष हमारी लहसुन, यही लहसुन महादेव लहसुन, हमारे प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे उच्च स्तर पर बिकी है और इसका मूल्य हमने 13,900 प्रति कुंटल के हिसाब से प्राप्त किया था। और
विशेषकर हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम रासायनिक पदार्थों का हमें कम प्रयोग करना है और जैविक पदार्थ का प्रयोग हमें ज़्यादा करना है। हमने इसमें तीसरी सिंचाई के समय वर्मी कंपोस्ट दिया था और खेत की तैयारी से पहले, लहसुन की बुआई से पहले हमने इसमें गोबर की खाद FIM फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे कृषि की भाषा में कहा जाता है, उसे हमने खेत में अच्छी तरीके से मिला दिया गया। उसके बाद लहसुन की बुआई हमने हाथों से अच्छी तरीके से मजदूर की सहायता से की थी। और हमें विशेषकर ध्यान ये रखना है कि हमें लहसुन में पौधे से पौधे की दूरी हमें बिल्कुल व्यवस्थित रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं लहसुन का पौधा, जैसे इस लहसुन से लहसुन के बीच में हमने 5 से 6 इंच की दूरी रखी है। आप देख सकते हैं मेरी ये लहसुन की फसल, हर पौधे में आपको समान दूरी दिखाई देगी। इस दूरी का मुख्य कारण यह होता है कि लहसुन के कंद का आकार बड़ा होने का कारण मुख्य यही रहता है कि लहसुन में पौधे से पौधे की दूरी मुख्य रूप से होनी चाहिए। इसके कारण लहसुन के पौधे को उचित मात्रा में और जितना इसको खाद, बीज वगैरह जो हम इसको देते हैं, वह इसे पूरी तरीके से उपयोग में लिया जा सके और हमारा पौधा स्वस्थ रहे, अच्छे से बढ़वार करे और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। यह हमें मुख्य तौर पर ध्यान देना है। और मौसम का हमें समय पर ध्यान रखते हुए हमें हमारी फसल का अच्छे से हमको सिंचाई, खाद, बीज व दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त श्रेयांश दवे।